नमस्कार दोस्तों, भारत की नागरिकता कैसे मिलती है। भारत भी अपने यह विदेशी लोगों को रहने बसने की मान्यता देती है, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। भारत की नागरिकता हासिल करने के कोई तरीके हैं जो इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आपका ये छोटा भाई को थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक कहा जाएगा, भले ही उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो या नहीं। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म लेने वाले और जिसके माता पिता उनके जन्म के समय भारतीय नागरिक थे, उन्हें भारतीय नागरिक माना जाता है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुए कोई भी व्यक्ति, उसके माता पिता भारतीय नागरिक है या उनमें से कम एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, उसे भारतीय नागरिक माना जाता है। दोस्तों देखते हैं भारतीय नागरिकता कानून क्या कहता है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत कानून है। उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आसानी से समझ में आए। देश की आज़ादी के बाद यह के लोगों को इंडियन सिटीजन देने और जो लोग देश की आज़ादी से पहले अन्य देशों में जाके बस गए थे उनको इंडियन सिटीजनशिप देने या लेने का नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। इसमें समय समय पर जैसे वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किए जा चुके हैं। 2019 में इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 किया गया, जिसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। हेलो दोस्तों, आपने किसी अन्य देश की नागरिकता कैसे ले, इसके बारे में तो बहुत सुना होगा, पर क्या आपको पता है अगर किसी ने हमारे देश इंडिया की सिटीजनशिप लेनी हो तो कैसे मिलती है? नहीं पता ना, कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम इंडिया की नागरिकता कैसे ले इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी 2 तरह के लोग रहते हैं, एक भारतीय और दूसरा विदेशी। भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते हैं। देश में 2019 के राष्ट्रीयता संशोधन कानून के पारित होने के बाद कोई लोगों को डर था कि उनकी नागरिकता खतरे में है। इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए हमें इस वीडियो में बताया है कि कैसे किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलती है और कैसे किसी व्यक्ति से भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। एक नागरिक राजनीतिक समुदाय का एक सहभागी सदस्य होता है। नागरिकता एक राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करके प्राप्त की जाती है। एक राष्ट्र अपने नागरिकों को कुछ अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करता है। बदले में नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने देश के कानूनों का पालन करे और अपने दुश्मनों से उनकी रक्षा करे। नागरिकता का मूल्य हर देश में अलग अलग होता है। कुछ देशों में नागरिकता का मतलब यह हो सकता है कि एक नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, सरकारी पद पर रहने का अधिकार है और बेरोजगारी बीमा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर पैदा हुआ व्यक्ति, लेकिन जिसके माता पिता भारतीय नागरिक है, उसे वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। एक व्यक्ति जो 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ था और एक माता पिता एक भारतीय नागरिक थे। एक व्यक्ति जो 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर पैदा हुआ था, लेकिन उसके माता पिता यह कहते हैं कि उसके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है और वह अपने जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकृत है, उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि विदेश में जन्म ऐसे बच्चे का भारतीय दूतावास में 1 साल के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
ऐसा नहीं करने पर उस परिवार को भारत सरकार से अलग से अनुमति लेनी होगी। इस प्रावधान में मां की राष्ट्रीयता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान राष्ट्रीयता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। रजिस्ट्रेशन धारा भारत की नागरिकता कैसे ले? यदि एक अवैध प्रवासी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार को नागरिकता के लिए आवेदन करके नागरिकता की मांग कर रहा है तो वह कुछ तरीके दिए गए हैं जिन पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन करने से कम 7 साल तक भारत में रहा हो। इंडियन मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का नागरिक हो, मतलब एक ही व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़कर किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता हो। भारतीय नागरिक से विवाह करने पर यह कम से कम 7 वर्ष तक रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भारतीय है, भारत में रहने वाले या भारत सरकार द्वारा नियोजित राष्ट्रमंडल सदस्य राज्य के नागरिक एक आवेदन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता की बर्खास्त क्यों किया जाता है? अगर किसी विदेशी को भारत की नागरिकता मिल सकती है तो किसी अन्य की इंडियन सिटीजनशिप डिसमिस भी की जा सकती है। पर हाँ, इंडियन सिटीजनशिप डिसमिस के लिए कुछ नियम है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने का भी जिक्र है। 3 तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार को भी निम्नलिखित शर्त के आधार पर अपने नागरिकों की नागरिकता रद्द करने का अधिकार है। एक नागरिक जो लगातार 7 साल से भारत से बाहर रह रहा हो, अगर यह साबित हो जाता है कि व्यक्ति ने अवैध रूप से भारतीय नागरिकता हासिल कर ली है, यदि कोई व्यक्ति देशभक्ति विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करता है, उसकी भारतीय नागरिकता बर्खास्त हो सकती है। दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक के पास 2 देशों की नागरिकता नहीं हो सकती है। यदि यह व्यक्ति ऐसा करता है तो राष्ट्रीयता अधिनियम के अनुच्छेद 9 के अनुसार उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। खंड के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता निवास के उद्देश्य से या किसी अन्य कारण से प्राप्त करता है तो पहले देश की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। भारत सरकार ने OCI में उन लोगों को दोहरी नागरिकता उपलब्ध कराई है जो आज़ादी के बाद या उससे पहले किसी अन्य देश में बस गए हैं। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक प्रवासन स्थिति है जो भारतीय मूल के एक विदेशी नागरिक को भारत गणराज्य में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देती है। एक विदेशी नागरिक को OCI कार्ड जारी किया। हालांकि OCI कार्ड धारकों को के लिए कोई नियम है, जैसे वोट देने का अधिकार नहीं होना, सरकारी विभागों में काम करने का अधिकार नहीं होना। साथ ही OCI कार्ड धारक कृषि संपत्ति खरीदने के हकदार नहीं है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति भारत में किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता। भारतीय संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। एक व्यक्ति की एक ही समय में एक भारतीय राष्ट्रीयता और एक विदेशी राष्ट्रीयता नहीं हो सकती है। हालांकि भारतीय मूल के लोगों को भारत के प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति देता है। OCI कार्ड धारक को भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है, लेकिन उन्हें इस विशेष दर्ज के माध्यम से समान अधिकार दिए जाते हैं। किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करने पर भूमिका विस्तार कर नागरिकता देना। यदि भारत में एक नया क्षेत्र शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण के लिए जब 1961 में गोवा और पुडुचेरी को 1962 में भारत में शामिल किया गया था और फिर वहाँ के लोगों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की। भारत की नागरिकता कितने साल में मिलती है? भारत की नागरिकता एक विदेशी अवैध प्रवासी के अलावा एक विदेशी द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो स्वाभाविक रूप से भारत में 11 वर्ष के लिए भारत में कुल 11 वर्ष के लिए आवेदन आपके पास योग्यता
होनी चाहिए। आप आवेदन पत्र 12 के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक नागरिक जो लगातार 7 साल से भारत से बाहर रह रहे हो, अगर यह साबित हो जाता है कि व्यक्ति ने अवैध रूप से भारतीय नागरिकता हासिल कर ली है, यदि कोई व्यक्ति देशभक्ति विरोधी गतिविधियों से लिप्त है, यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करता है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना।